जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए इस वीडियो में हम जानते हैं कि प्रेम क्या है। तो प्रेम क्या है, इसकी पूरी मैं जानकारी आपको अच्छे से देने जा रही हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आप सबको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। क्योंकि प्रेम से ही दुनिया चल रहा है और इस प्रेम के पीछे सभी पागल हैं। चाहे छोटा बच्चा हो, जैसे ही इंसान को ना जन्म लेता है और थोड़ा सा बस बड़ा होता है, बस प्रेम के माया जाल में फंस ही जाता है और प्रेम को जान जाता है, वर्ड समझ जाता है कि ये प्रेम कुछ है, कुछ प्यार मोहब्बत लव है। इसको हर कोई जानता है और मरते दम तक इसमें ही घिरा रहता है। इसके ही चक्कर में सभी फंसे होते हैं। तो आखिर ये प्रेम क्या है, चलिए इस वीडियो में पूरा अच्छे से जानकारी लेते हैं और समझते हैं कि आखिर प्रेम क्या है। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, एक एक बात मैं देखिए जो मैं बोलने जा रही हूँ आपको बहुत कम देखिए ये सब चीज़ मिलेगा, ना किताबों में मिलेगा, ना कोई वीडियो में मिलेगा, ना कोई आपको अच्छे से समझाएगा। पर मैं एक एक चीज़ का ख्याल रखती हूँ और एक एक शब्दों को, एक एक चीज़ को मैं अच्छे से आप तक पहुंचाने का कोशिश करती हूँ। तो आप प्रेम के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरी जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए। और चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि प्रेम क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि प्रेम जितना छोटा वर्ड है ना, उसका मीनिंग उतना ही बड़ा है। ये ना तो इस धरती में कभी समाया है और ना समाएगा। प्रेम का अर्थ जो है वो बहुत बड़ा है। प्रेम सिर्फ सुनने और कहने में जितना आसान लगता है ना, उतना आसान है नहीं। क्योंकि हर कोई प्रेम से वाकिफ है, सब कोई जानता है कि प्रेम है कुछ क्या है, पर नहीं समझ पाता है कि प्रेम क्या है। प्रेम सबको पता है कि प्रेम होता है कुछ जो कि मतलब हो जाता है। सबको पता है कि वो हो जाता है, कब कहाँ किससे कैसे वो नहीं मालूम होता है और हो जाता है। और ये बड़ा मतलब जटिल चीज है, अजीब सा चीज है, जिसे करने में आनंद भी आता है, करने में डर भी लगता है, करने में गर्व भी होता है और करने से झिझक भी होता है। सारी चीजें होता है इस प्रेम से। और प्रेम में जितना प्रेम में आनंद है उतना ही इसमें बंधन है। क्योंकि प्रेम करने में सभी डरते हैं, सक पकाते हैं, परेशान होते हैं। अरे कोई जान ना जाए, कोई सुन ना ले, कोई देख ना ले, समझ ना ले, फिर मेरा इज्जत। प्रेम से ही इज्जत में भी आ जाता है बात कि प्रेम हमेशा लोग छुप छुप करके करना चाहते हैं कि अरे प्रेम कर रहे हैं, कहीं किसी को पता चल जाएगा तो मेरा तो इज्जत ही चला जाएगा, इज्जत दांव पे लग जाएगा कि घर वाले हमें डांटेंगे। घर वाले से छुप करके, मतलब समाज से, दुनिया से, घर परिवार हर चीज से छुप करके ये प्रेम किया जाता है। और जब इंसान प्रेम में होता है ना तो उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रेम अंधा होता है। सब कोई सुनते होंगे, जानते हैं, हर कोई ये चीज आते रहता है, सुनते रहता है लोग कि प्रेम अंधा होता है। तो क्या वाकई में प्रेम अंधा होता है? क्या सचमुच ऐसे प्रेम में लोग अंधे हो जाते हैं? क्या आंख फूट जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता है? जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है। हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या है। हम इतना छुप छुप करके जिससे हम प्रेम कर रहे हैं क्यों बात करने लगते हैं, क्यों हम दुनिया के सामने उस चीज को नहीं लाते हैं, क्यों हम दुनिया के सामने लाने में डरते हैं। और अगर सच्चा प्रेम है अगर, तो फिर ये डर कैसा, भय कैसा, क्यों हम उसे स्वीकारते नहीं है, क्यों हम इतना उसमें संकोच करते हैं। बहुत सारी मतलब इसमें प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या है प्रेम। तो मैं सच बताऊं कि प्रेम को हम सब जानते ही नहीं है। प्रेम बस एक ऐसे ही समझ लेते हैं, एकदम हल्के में लेते हैं कि हाँ प्रेम है, अरे उसको उससे प्यार हो गया है, अरे वो उसके चक्कर में है, वो उसको प्यार करता है। ये सब सिर्फ बकवास है। कोई प्यार वार नहीं होता है आज के युग में, वो भी कलयुग में। तो प्रेम और प्यार शब्द कहीं गौन हो गए हैं, वो तो अब रहा ही नहीं। अब प्रेम सिर्फ आकर्षण रह गया है, सिर्फ मतलब रह गया है, सिर्फ अपना स्वार्थ से लोग प्रेम करते हैं। जहाँ स्वार्थ है, जहाँ मतलब है, वही प्रेम है। और अगर जहाँ मतलब नहीं, जहाँ स्वार्थ नहीं, जहाँ कुछ फायदा नहीं, वहाँ प्रेम व्रेम कुछ नहीं है।
अगर आपसे जरूरत है ना, आपको आपसे कुछ मतलब है, तो देखिए प्रेम के बड़े बड़े लेक्चर दिए जाएंगे, प्रेम की परिभाषा सुनिएगा। फिर ऐसे ऐसे लोग बोलेंगे ना कि आप चकरा जाइएगा कि अरे आपने इतना गहरा प्रेम, लेकिन कुछ नहीं, कोई प्रेम नहीं, कुछ नहीं। आपको बाद में पता चलेगा कि वो तो अपना मतलब से आया था, मतलब निकला और छू मंतर हो गया प्रेम। तो आखिर ये प्रेम क्या है? देखिए, इस युग में भी, हमें कलयुग में भी प्रेम को समझने की आवश्यकता है। हमें प्रेम को समझना चाहिए और प्रेम से डरना नहीं चाहिए, इसे हमें स्वीकारना चाहिए और इसमें हमें सबका साथ भी मिलना चाहिए। क्योंकि अगर कोई सच्चा प्रेम कर रहा है ना, तो फिर वो मतलब उच्च स्थान प्राप्त करने के लायक है। हमें पूरे समाज को, पूरे दुनिया को उसका सराहना करना चाहिए, उसे बहुत ही उच्च नज़र से हमें देखना चाहिए। क्योंकि इस धरती में कोई सच्चा प्रेम करने वाला आज तक मिला नहीं है, कोई पैदा लिया ही नहीं है, और अगर करता है तो सचमुच वो भगवान से कोई कम नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान भी यही उपदेश दिए थे, हमें यही सिखा के गए हैं राधा रानी के साथ कि अगर कोई प्रेम करे, अगर इस धरती में लोग प्रेम करने लगे ना, तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगा। और प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, ये भी श्री कृष्ण भगवान बताए थे। जब उन्होंने राधा रानी से असीम प्रेम किया था। तीनों लोक के स्वामी हैं कृष्ण जी, और कृष्ण जी राधा रानी से गजब का प्रेम किए थे, असीम प्रेम किए थे। पूरी जितनी गोपियां थी, जितनी मतलब नारी थी, सारी आती थी श्री कृष्ण के पास उनके प्रेम में। लेकिन श्री कृष्ण भगवान इकलौते थे, इकलौती राधा रानी थी कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं जाते थे राधा रानी के पास और उनके चरणों में वो बैठते थे और चरणों को दबाते थे और असुवन से, अपने अश्रुधार से वो उनके चरण को धोते थे, पखारते थे, इतना प्रेम करते थे। और जब वो राधा रानी नहीं होती थी आसपास ना, तो व्याकुल रहते थे। ऐसे भी तो राधा रानी तो माननीय है, इतना मान कर बैठती हैं, इतना रूठती हैं बार बार कि वो रूठ करके हमेशा चली जाती थी। और श्री कृष्ण जो हैं राधा रानी के बिना एकदम व्याकुल हो उठते थे। उन्हें राधा अगर नहीं तो उन्हें पूरी दुनिया जो इतना सुंदर सृष्टि है कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और वो इतना व्याकुल हो जाते थे कि वो राधा राधा नाम जप जप करके धरती में मूर्छित होकर के गिर जाते थे, लौटते थे, पोटते थे और बोलते थे, राधा तुम कहाँ हो राधे, आ जाओ, तुम्हारे बिना ये कृष्ण जो है वो तड़प रहा है। तड़पते थे, बिल्कुल तड़पते रहते थे। ये तड़प शब्द जो है ना इतना आसान नहीं है, किसी के लिए तड़पना इतना आसान नहीं होता है। किसी के लिए अगर आप सचमुच तड़प रहे हैं ना, तो वो फिर समझ जाइए कि वो सच्चा प्रेम है। क्योंकि इस धरती में कोई तड़पने वाला पैदा नहीं लिया है आज तक प्रेम के लिए। अगर वो प्रेम के लिए, निस्वार्थ प्रेम के लिए कोई तड़प रहा है, आपको इतना पसंद कर रहा है, आपको चाह रहा है, आपसे प्रेम कर रहा है और उसके लिए आप तड़प रहा है, तो समझ जाइए कि वो सच्चा प्रेमी है। तो इसी तरह से श्री कृष्ण भगवान जी भी राधा से सच्चा प्रेम करते थे और पूरी दुनिया को यही समझाने के लिए ही वो प्रेम करते थे, बताना चाहते थे अपने रासलीला से कि हम इंसान को भी इस तरह से ही प्रेम करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से, जिसमें कोई मतलब ना हो। तो वो व्याकुल होते थे, मूर्छित होके गिर जाते थे। और जब दूतिका जाती थी राधिका के पास, राधा को बताती थी कि देखो तुम्हारे कृष्ण का ये हाल है तुम्हारे बिना, और तुम यहाँ रूठ करके बैठी हो, चलो जल्दी चलो, नहीं तो श्री कृष्ण का हाल बेहाल हो रहा है। तो जब ये बात सुनती थी राधा रानी ना, जब सुनती थी कि मेरा कृष्ण मेरे लिए तड़प रहे हैं, तो जब ये सच्चाई बात जान जाती थी, सच्चाई जान जाती थी कि सचमुच मेरे कृष्ण मेरे लिए तड़प रहे हैं, तो राधा रानी फिर एक पल के लिए नहीं रुकती थी और दौड़ी भागती जाती थी, जैसे कि एकदम जैसे इतना तेजी से दौड़ती थी ना अपने कृष्ण से मिलने के लिए। फिर उन्हें कुछ भी नहीं सोचता था, उनका दुपट्टा कहाँ, उनका लहंगा कहाँ, उनका कपड़ा कहाँ, वो कैसे स्थिति, उन्हें पत्थर चुभ रहा है कि कांटा चुभ रहा है, कुछ नहीं देखती थी और बहुत तेजी के साथ दौड़ते जाती थी और अपने कृष्ण से लिपट जाती थी। और कृष्ण जो व्याकुल मूर्छित होकर के गिरते थे राधा के वियोग में, वो आनंद विभोर होकर के राधा को देखते ही खुश हो जाते थे, एकदम ठीक हो जाते थे। और अब उनको सारी दुनिया बहुत ही खूबसूरत दिखने लगता था। और इस तरह से राधा और कृष्ण का प्रेम होता था। और
जब वो अपना कर्तव्य निभाने जाने लगे अपने मथुरा जन्म स्थान में, तो राधा रानी बहुत उन्हें रोक रही थी कि कृष्ण क्या मुझे छोड़ के तुम चले जाओगे। तो इसमें जवाब देते हैं श्री कृष्ण भगवान कि देखो राधा, जब हम प्रेम करते हैं किसी से ना, तो उसे कोई छोड़ता नहीं है, या प्रेम करने वाले को कभी कोई अलग कर नहीं सकता है, क्योंकि जो दो लोग प्रेम करते हैं ना, वो दो लोग होते ही नहीं है, वो असल में तो एक ही होते हैं। जैसे कि तुम और मैं, राधा और कृष्ण कभी दो थे ही नहीं और दो है ही नहीं। चाहे कहीं भी हम दोनों रहें, तुम यहाँ वृंदावन में रहो, मैं मथुरा में रहूं, लेकिन नहीं, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। जहाँ तुम रहोगी वहीं मुझे हमेशा देखोगी। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। मेरा शरीर जा रहा है, मेरा आत्मा तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। तो ये आत्मा का प्रेम होता है, जिसे छोड़ के कभी वो आत्मा नहीं जा सकता है। जाता है दूर तो सिर्फ शरीर जाता है। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब शरीर गया है और आत्मा है ही नहीं उसके साथ, आत्मा तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसके पास है, तो उस शरीर से अब तुम चाहे जो कर लो, क्या फर्क पड़ता है उसे। और बहुत लोग हैं जिसे आत्मा से, अंदर से प्रेम होता ही नहीं है, उन्हें सिर्फ आकर्षण जो है उसमें ही उनका मन रहता है। तो उस आकर्षण से तुम आकर्षित होते रहो, उसे आप यूज करते रहो, कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ जब आत्मा निकल जाता है तो शरीर का क्या दशा होता है, वैसा शरीर है। उससे अब तुम जितना भी तुम उस शरीर को अच्छा बोलो, उसे जो जैसे आप समझो जो करो, आत्मा के बगैर शरीर क्या है। वो आत्मा तो, उस शरीर का आत्मा तो उस जगह में सुरक्षित है जहाँ उसे होना चाहिए, जहाँ उसका प्रेम है, जहाँ उसका प्रेमी है, जहाँ उसका प्रेमिका है, वो आत्मा तो वही रहता है और साथ साथ होता है। उसे कौन अलग कर सकता है। प्रेमी और प्रेमिका को आज तक कोई अलग कर सका है। वो साथ जीते हैं, साथ मरते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो न मरता है और न जीता है, वो बस हमेशा संग संग रहता है। जिसका आत्मा जिस आत्मा के साथ जुड़ जाता है ना, उससे कोई अलग नहीं कर सकता है। और वो कहीं रहे, कैसे भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका आत्मा हमेशा वहीं रहता है, अपने प्रेमी के पास, अपनी प्रेमिका के पास। जिस तरह से कृष्ण पहले जाकर के अपना कर्तव्य निभा रहे थे मथुरा में, द्वारकाधीश बन गए थे, लेकिन उनका वो सिर्फ शरीर था, उनका आत्मा तो हमेशा राधा रानी के पास ही था। तो इस तरह से राधा समझती है बात को और कृष्ण को तब छोड़ती है और बोलती है, ठीक है कृष्ण, तुम जाओ, तुम अपना कर्तव्य निभाओ और मैं यहाँ प्रेम करती हूँ। इसलिए आज भी वृंदावन के निधि वन में उसी तरह से, क्योंकि राधा रानी से उन्होंने वादा किया था कि मैं हमेशा यहाँ रहूंगा और हर दिन उसी तरह से रास करूंगा जैसे मैं करता हूँ, और आज तक वो उस वचन को निभा रहे हैं। आज भी वो प्रतिदिन निधि वन में आते हैं और राधा रानी के साथ रास रचते हैं। रोज के रोज आते हैं, रोज उनके चरण दबाते हैं, रोज अपने असुवन से उनके चरण पखारते हैं, और राधा रानी देखती रह जाती है उनके प्रेम को कि कितना मेरा कृष्ण मुझसे प्रेम करता है। तो देखिए, आज कलयुग में भी आज भी जो प्रेम है ना, वो बहुत लोग चाहते हैं ऐसा प्रेम करना। खास करके औरतें जो हैं वो हमेशा सच्चा प्रेम करती हैं। भले मर्द लोग जो है ना सब चूक जाते हैं, उनको तो सिर्फ आकर्षण से ही प्रेम होता है, तो आकर्षण में वो लोभित हो जाते हैं और उन्हें बस अच्छा लग रहा है, ये लग रहा, वो लग रहा है, बोलते रह जाते हैं। वो शरीर से आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और उनका प्रेम इसलिए तुरंत में खत्म हो जाता है। आज प्रेम है, कल खत्म हो गया, ऐसा वाला प्रेम रहता है। लेकिन कुछ महिलाएं हैं, कुछ औरतें ऐसी हैं जो आज भी सच्चा प्रेम करती हैं, और अगर वो एक बार प्रेम कर लेती है ना, तो वो जीवन भर 7 जन्म तक, युगों युगों तक निभाती हैं ऐसा प्रेम। तो ऐसा प्रेम आज भी देखने को मिलता है। लेकिन कुछ औरतें आज भी उस प्रेम को तरस रही हैं, उनके हृदय के अंदर बहुत प्रेम है, वो अगर प्रेम करेंगी तो इस तरह से युगों युगों तक प्रेम को निभाएगी। लेकिन उन्हें वो प्रेम आज तक मिला ही नहीं, तो निभाए कैसे, क्योंकि जितने भी मर्द है ना, सब बस वही है, आकर्षित होते हैं, उसी में वो रहते हैं। तो ऐसी औरतें जो हैं वो ऐसा प्रेम कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगी जो उसके आकर्षण में मोहित होता है। उसे चाहिए
सच्चा प्रेम करने वाला, जो आत्मा से प्रेम करे, उसके शरीर से नहीं, उसके तन से नहीं, उसके मन से प्रेम करे। ऐसा प्रेम के तलाश में बहुत सी आज भी औरतें हैं और उन्हें उम्मीद है कि जरूर ऐसा प्रेम मिलेगा। और ऐसा प्रेम अगर धरती में नहीं मिलेगा तो स्वर्ग लोक से खुद श्री कृष्ण भगवान आएंगे और उन्हें प्रेम देंगे। तो ऐसी औरतें भी हैं आज इस युग में, जैसे मीराबाई थी जिन्हें अपने कृष्ण में भरोसा था और कृष्ण से था प्रेम करती थी। तो इसी तरह से आज भी कलयुग में ऐसी राधा मीरा हैं जो अपने कृष्ण का इंतजार कर रही हैं। भले ही इंसान के रूप में ही कृष्ण मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन वो अपने कृष्ण का इंतजार कर रही हैं। ऐसी गोपियां, ऐसी राधा, ऐसी मीरा आज भी कलयुग में हैं जो अपने कृष्ण का इंतजार कर रही हैं। कृष्ण भगवान अब साक्षात तो उतरेंगे नहीं, तो मनुष्य जाति में ही शायद कोई ऐसा कृष्ण हो जो सच्चा प्रेम करे। तो प्रेम करके तो देखिए, वो औरत जो है ना युगों युगों तक आपके साथ प्रेम निभाएगी। बस आपका हाँ बोलने का देर है, उसके बाद देखिए आपको भी प्रेम मिलेगा और आपका प्रेम भी अमर हो जाएगा। ऐसे ही प्रेम की कहानियां सुनने के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए और सारी जानकारियां लेते रहिए, चाहे वो प्रेम की जानकारी हो या फिर आकर्षण की जानकारी। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे से प्रेम समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अपना वीडियो में अंत करती हूँ। हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना वीडियो अंत करते हैं। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता।